अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अरूबा इस्माइल और आज हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक और वजीफ़ा लेकर। असल में देखिए, पर्सनली अगर जैसे कि मैं यहाँ पर इस चैनल में अपने ओपिनियंस वगैरह बताती हूँ और अपने थॉट्स वगैरह बताती हूँ, तो इस बारे में भी अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि वजीफ़े के थ्रू हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहते हैं। और वजीफ़े की वजह से मैं ये भी बोलती हूँ कि हम नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं, तो एक जब हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं ना कोई भी, और जब वो चीज़ हमारी पूरी हो रही होती है तो हमारा और ज़्यादा दिल चाहता है नमाज़ें पढ़ने का। तो इसीलिए मैंने अपने आप को अब जो है बहुत सारे वजीफ़ों के साथ, मतलब मैं हर नमाज़ के बाद कोई ना कोई वजीफ़े मेरे लाजमी हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ। और मतलब ऐसा होता है, अब ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं वजीफ़े कर रही हूँ और वो मेरी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं ना, तो मेरा और ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, फिर मैं वजीफ़ा करूँ। तो ये एक मतलब हम बोल सकते हैं कि नमाज़ों की तरफ जाने का एक वे हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। तो मैं भी इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ही वजीफ़े शेयर कर रही हूँ, और मैं सारे सिर्फ वही वजीफ़े शेयर कर रही हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। तो ताकि आप लोग भी देखें, नमाज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम जो भी दुआ करते हैं वो कबूल होती है। लेकिन नमाज़ की तरफ जाने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। जब हमारी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, हम वजीफ़े करते हैं, हमारी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, तो हमारा और ज़्यादा दिल चाहता है कि हम नमाज़ पढ़ें, फिर हम उसके बाद वजीफ़ा करें। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं अब जब नमाज़ें पढ़ती हूँ उसके बाद मैं वजीफ़े करती हूँ, मेरी वो चीज़ पूरी होती है, फिर मेरा और ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आप नमाज़ों की तरफ बढ़ते जाते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप नमाज़ मतलब पढ़ते हैं तो आप अपने आप को कुछ वजीफ़ों के साथ भी बॉन्ड करें। देखिए, वजीफ़े ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के होते हैं? रिज़्क़ में बरकत के होते हैं, हाजात पूरी होने के होते हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि हमारी जो ज़िंदगी है, इसमें हर मसले का हल जो है ना, हमारे पास कुरान मजीद में है, या मतलब किसी न किसी इस तरीके के कलाम में होता है। अल्लाह ताला के इतने सारे नाम हैं, उनमें है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उन चीज़ों को आप लोगों तक लेकर आऊँ, कि इंस्टीड ऑफ हम दुनिया की बाकी चीज़ें ट्राई करने के, हम इस तरफ आएँ। अपनी ज़िंदगी को जब हम इस तरफ लाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ वजीफ़े शेयर कर रही हूँ, ये वो 2 वजीफ़े हैं जो मैं अपनी हर नमाज़ में पढ़ती हूँ, फ़र्ज़ नमाज के बाद। ये वजीफ़े हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने के, यानी कि फ़जर में जो फ़र्ज़ हैं 2 फ़र्ज़, ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ के बाद, असर में 4 फ़र्ज़ के बाद, मगरिब में 3 फ़र्ज़ के बाद, इशा में 4 फ़र्ज़ के बाद, ये फ़र्ज़ के बाद पढ़ने के वजीफ़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब मैं जितने भी वजीफ़े कर रही हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं मेरी दुआएं, मेरी हाजातें या मेरी मुरादें जो भी हैं वो पूरे हो रहे हैं। इसीलिए मेरा और ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं उसको करूँ, और इसीलिए अब मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो हम चलते हैं अब अपने पहले वजीफ़े की तरफ। तो मेरा जो पहला वजीफ़ा है वो मैं क्या करती हूँ कि हमें क्या करना है, फ़र्ज़ नमाज के बाद हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। आपको पता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है, और बल्कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद भी आप जो दुआ करेंगे वो भी लाजमी कबूल होती है। तो एक तो ये हो गया। चलें दूसरे पे अगर हम आते हैं, तो दूसरा ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ ली, उसके बाद आप जाएँ सजदे में। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और बीच में 21 मरतबा हमें पढ़ना है या ज़ुल जलाली वल इकराम। ठीक है, ये सब जो मैं आपको वजीफ़े बताती जाऊँगी, मैं साथ में इधर लिखती भी जाऊँगी ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो 21 मरतबा या ज़ुल जलाली वल इकराम, फिर वापस एंड में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर उसके बाद आप दुआ मांग लें, आपकी जो भी दुआ है या जो भी मकसद है, जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वजीफ़े की। तो उसमें क्या है कि मतलब ये वाला करने के बाद आप दूसरा कर लें। उसमें यह है कि आपको पढ़नी है एक दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलिलमुमिनाति वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमाति। सही है, ये दुआ है जिसको आपको पढ़ना है 25 या 27 मरतबा। अच्छा, ये दुआ 2 मकसद के लिए, एक है रिज़्क़ में बरकत के लिए भी है, और एक आपकी हर दुआ मतलब हाजत पूरी होने के लिए। मतलब ये वजीफ़ा करने के बाद, ये 27 या 25 मरतबा पढ़ने के बाद आप जो है क्या करें कि दुआ कर लें, वही मतलब दुआ कर लें। दुआ जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दुआ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तवक्कुल। हमारा तवक्कुल होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला पे यकीन जो है ना, हमारा सारा ईमान
ہونا چاہیے. جب ہم دعا کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کر رہے ہیں پورے توکل کے ساتھ کریں. دعا میں اگر مگر نہیں ہوتا. دعا میں صرف دعا ہوتی ہے, یقین ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے کہ ہاں جو چیز میں مانگ رہی ہوں, جس چیز کے لیے میں یہ چیز پڑھ رہی ہوں, دعا مانگ رہی ہوں, وہ ہوگی. اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مطلب میں آپ بول سکتے ہیں کہ میری بہت چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہوتی ہیں اور وہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور الحمدللہ وہ میری پوری ہو جاتی ہیں. تو پھر مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے, میرا اور دل چاہتا ہے کہ میں اگلی نماز بھی پڑھوں اور پھر میں کوئی وظیفہ کروں, پھر میں دعا کروں. تو یہ ایک طریقہ, ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی وظیفے لازمی پڑھیں. میں پرسنلی اپنی بات کروں تو میں نے ہر نماز کے بعد اب جو ہے نا اپنے وظیفے بانٹ لیے ہیں. میں ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتی ہوں اور میں یہ وظیفے جو میں پڑھ رہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک ویڈیو کر کے شیئر کرتی جاؤں گی. تو آپ لوگ بھی یہ وظیفے کریں اپنی فرض نماز کے بعد کے ہیں یہ دونوں. اور اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلات, ساری آسانیوں, پریشانیوں کو دور کر دے. اور ملیں گے ہم ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.